नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हमारी खास पेशकश सरकार सख्त, प्रशासन मस्त में बात करेंगे। उत्तराखंड में सरकार पूरी तरह से अतिक्रमण के खिलाफ लगातार एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन एक्शन के बाद भी प्रशासन पूरी तरह से मस्त दिख रहा है। प्रशासन के नाक के नीचे लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जी हां, राजाजी टाइगर रिजर्व की गोहरी रेंज में कब कब्रिस्तान बन गया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन कब्रिस्तान रातों रात तो बना नहीं होगा। जिस तरह के हालात वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ समय पुराना लग रहा है। टाइगर रिजर्व का ये कोर जोन है, जिससे आप पेड़ों से गिरी हुई लकड़ी भी नहीं उठा सकते, बिना अनुमति प्रवेश नहीं मिल सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कैसे कोर जोन में कब्रिस्तान बन गया। वैसे राजाजी टाइगर रिजर्व की गोहरी रेंज का नाता विवादों से पहले भी रहा है, जिसमें कभी तस्कर चंदन के पेड़ काट देते हैं, तो कभी रिसोर्ट मालिकों को टाइगर रिजर्व के अधिकारी रास्ता बनाकर दे देते हैं, तो कभी इलेक्ट्रिक फेंसिंग के नाम पर खूब भ्रष्टाचार होता है। कुछ साल पहले एक टाइगर की जहर देकर मौत का मामला भी गोहरी रेंज का ही है। वहीं उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ महाअभियान चला रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने प्रदेश भर में अतिक्रमण वाले स्थानों को चिन्हित किया है। इसके बाद सरकारी बुलडोजरों ने ताबड़तोड़ इन जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया, और ये कार्रवाई ज्यादातर सरकारी जमीनों पर हुई है। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे अधिकारियों और रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा करने वालों को सबक सिखा पाएंगे? क्योंकि ये खेल काफी समय से चल रहा है और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। हमारी टीम ने अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया, किसी ने भी इस मामले में कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा। ऋषिकेश के गौरीगंज में रेंज में कब्रिस्तान बनाए जाने का मामला जब इंडिया न्यूज पर दिखाया गया तो लोगों में सनसनी फैल गई। आखिरकार राजाजी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में जिसकी स्थलाकृति पर कोई बदलाव नहीं हो सकता, वहां पर गड्ढा खोदकर लाश दफनाकर कब्रिस्तान बना देना विभाग की घोर लापरवाही है। इस पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। वन कानून के चलते उत्तराखंड में कई तरह के विकास नहीं हो पा रहे हैं, कई रोड नहीं बन पा रही है, गांव-गांव तक रोड नहीं पहुंच पा रही है, और उत्तराखंड का जो 70% भूभाग है वो वन क्षेत्र में आता है। और उससे ज्यादा कोर जोन जो टाइगर रिजर्व है, ये भी वन विभाग का ही हिस्सा है, लेकिन टाइगर रिजर्व का कोर जोन में इस वक्त हम हैं। यहाँ से आप एक लकड़ी तक उठा के नहीं लेके जा सकते। लेकिन देखिए, कुछ लोगों के द्वारा पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर खबरें आ रही थी कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन के थ्रू कि देखिए यहाँ किस तरह से कब्र बना दी गई है। कोर जोन, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोर जोन है टाइगर रिजर्व का, गोहरी रेंज इसको बोला जाता है। और मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए किस तरह से यहाँ पर क्योंकि पक्का निर्माण नहीं कर सकते थे, छुप छुप के काम करा गया है। कई कब्रें ये देखिए ये धंस गई हैं, नीचे बैठ गई हैं, और इस तरह की यहाँ पर दर्जन भर से ज्यादा कब्रें हैं। और यहाँ पर अधिकारी कोई यहाँ पर सुध नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर अगर एंटर भी होना है उसके लिए भी परमिशन चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से एक विशेष समुदाय के लोगों ने यहाँ पर कब्रिस्तान बना दिया है। काफी बड़ा भूभाग घेर लिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी, जो धाकड़ धामी है, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो अपने कड़े फैसलों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, इन अधिकारियों पर और इस कब्रिस्तान पर क्या एक्शन लेते हैं। राहुल मिश्रा, इंडिया न्यूज, ऋषिकेश। वहीं मामले को लेकर पीसीसीएफ समीर सिन्हा ने बताया कि जानकारी ली जाएगी और राज्य में अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत इसे भी हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे, उनके निर्देश पे पूरे प्रदेश में ये अभियान के रूप में ये चलाया जा रहा है कि किसी भी स्थान पर ऐसा कोई अवैध निर्माण या कोई ऐसी संरचना हो जिसकी वैधता प्रमाणित नहीं हो, उसको हटाने का काम किया जा रहा है। और पूरे प्रदेश में वन विभाग के अंतर्गत काफ़ी इस पर काम हुआ है और ये लगातार जारी अभियान है। अगर कहीं और से भी इसकी जानकारी आती है तो ऐसे सारे जो स्थान है उन सबको हटाने का काम किया जाएगा। तो आपने देखा हमारे संवाददाता की रिपोर्ट, और साथ ही आपने
गौरी रेंज की इन तस्वीरों को भी देखा। राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ महाअभियान तो चल रहा है, लेकिन इस अतिक्रमण के खिलाफ कब एक्शन होगा, ये सवाल बना हुआ है। प्रशासन को कानो कान खबर आखिर क्यों नहीं है? क्यों यहां पर कब्र बना दी गई जहां से एक लकड़ी भी उठाकर कोई नहीं ले जा सकता? आप जब इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आपको इजाजत लेनी पड़ती है। आप बिना अनुमति के यहां अंदर दाखिल भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कैसे यहां पर कब्र बना दी गई है, या आप समझिए कि कितनी घोर लापरवाही यहां पर प्रशासन की है। और क्या अब इन अधिकारियों को या जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनको चिन्हित कर कार्रवाई होगी, ये सवाल अपने आप में बड़ा है। ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रवीण, हम तस्वीरें देख रहे हैं लगातार, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट हमने देखी है। ये वो इलाका जहां पर हर किसी का जाना बिना अनुमति के संभव नहीं होता है, वहां से आप कुछ लकड़ी भी उठाकर नहीं ला सकते हैं, तो वहां कब्र बना दी गई है। ये लापरवाही है, घोर लापरवाही। आखिर कैसे ये सब हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर आप अगर आप विजुअल को देखें, वीडियो को देखें, कितने साफ पता चलता है कि एक कब्र नहीं है बल्कि दर्जनों कब्र हैं। और एक दिन में ये कब्र न तो बनाए गए हैं, न ही यहाँ पे जो है किसी शव को दफनाया गया है। यानी कि कई सालों से ये चल रहा है और लगातार अनवरत चल रहा है। यानी कि जो अधिकारी है, जो राजाजी कार्बेट के अधिकारी हैं, रिजर्व फॉरेस्ट है, तो उन्होंने अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया। अगर वहां के अधिकारी कर्मचारी देखते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। और अगर रिजर्व फॉरेस्ट में इस तरह की चीजें हो रही है, मानवीय हस्तक्षेप हो रहे हैं, और मानवीय हस्तक्षेप ही नहीं, सेमी आप कह सकते एक तरह से। प्रवीण, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जुड़ गए हैं। सुबोध उनियाल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद मेरे भाई जी। मंत्री जी, ये राजाजी टाइगर रिजर्व पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तस्वीरें कुछ सामने आई हैं गौरी रेंज की, जहां पर कब्र बना दी गई है। ये आखिर कैसे संभव हो पाया? देखिए, आपको मालूम है बड़ा बृहद क्षेत्र होता है फॉरेस्ट का, और इसी में हमने एक ड्राइव चलाया हुआ है कि कोई भी तरह का अतिक्रमण अगर जन्मभूमि में किया गया है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और इसी में हमने कई धार्मिक स्थलों को हटाने का काम भी किया और इस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जी। लेकिन सुबोध उनियाल जी, ये 1-2 दिन या 1-2 महीने का तो नहीं लगता, ये लगता है कि काफी समय से ऐसा हो रहा है और यहाँ दर्जनों कब्र हैं। तो ये क्या आप इसको नहीं मानते कि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर जिम्मेदारों की है? मैंने आपसे कहा कि किसी तरह का भी अतिक्रमण अगर जल विभाग की भूमि पे किया जाएगा तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो लोग नजर रखने वाले हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी है, आप उन पर क्या कहेंगे? आज के नहीं है, इस समय ये नहीं है कि आजकल कब्जा हुए हैं, जो कब्जे हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि हमने दो तरह के निर्णय लिए हैं। एक तो 1980 के पहले के काबिज जो है, एक 1980 के बाद के। तो 1980 के पहले के काबिजों जो कर्जे हैं उनको आइडेंटिफाई करके हम उसका परीक्षण करवा रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद के बारे में बहुत साफ है कि जो भी अनधिकृत निर्माण हुआ है उसको हम तत्काल वहां से हटाने का काम कर रहे हैं। सुबोध उनियाल जी, ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है और मुझे लगता है कि अब तक यहाँ का नंबर तो आ जाना चाहिए था। महाराज, जैसे जैसे संज्ञान में आ रहा है तत्काल कार्रवाई की जा रही है। मैं आप तक यही तो कह रहा हूँ, इसमें लगातार आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जैसे जैसे संज्ञान में आता है वैसे उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जहाँ पर अवैध कब्जे उनको नोटिस भी दे दिए गए हैं कि या तो स्वयं हटाने, वरना सरकार को उठाने पड़ेंगे। लेकिन जब अधिकारियों से बात कर रहे हैं, प्रवीण बोल रहा हूँ जी। आप देखिए, लगातार यहाँ पर जिस तरह के दर्जनों कब्र हैं और जब आपके निदेशक से बात करने की कोशिश की गई तो उनका व्यवहार ऐसा था जैसे कोई राजा हो और वो कह रहा है कि आपको जो दिखाना है दिखाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ तक कि मैंने बोला कि एक पक्ष नहीं जाना चाहिए तो आप अपना पक्ष रखिए, तो उनका कहना था कि आप धमकी दे रहे हो मुझे। इस तरह का व्यवहार है उनका। नहीं, जिस तरह आपने भी कहा, मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मेरा डायरेक्टर जो राजा जी का है बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है और बड़ी कर्मठता से अपना काम कर रहा है। अगर हमें कहीं पर भी लगेगा कि हमारा कोई अधिकारी अकर्मण्य है तो इस मामले में मुझसे ज्यादा सख्ती से कोई स्टेप नहीं उठाता। मैं तत्काल ऐसे अधिकारी को जो काम नहीं करते हैं, बाहर का रास्ता दिखाने का काम हम लोग करते हैं, वही करते रहेंगे।
नहीं, आपके निश्चित तौर पर आपकी कार्यशैली से वाकिफ है हम, लेकिन अगर अच्छे तरीके से काम होता तो आपके पास पहले ये रिपोर्ट पहुंच जाती। किस तरह की चीजें यहाँ पे हो रही है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ प्रवीण जी, ये मामले आज के नहीं है। जैसे जैसे खबरें मिल रही हैं, जैसे जैसे संज्ञान में आता है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। और वो एक ही धर्म में कई तरह के कब्जे वहाँ पर हैं। क्या आपके पास ये जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे कब्र है, करीब कई दर्जनों कब्र है? ये क्या आपके पास ये जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे कब्र है, लगातार जो है यहाँ पे दफनाए जा रहे हैं? देखिए, हमारे पास पूरे आंकड़े हैं जो वन विभाग ने समय को जो परीक्षणों के बाद भेजा गया है कि कितने धार्मिक स्थल बनाए अवैध रूप से यहाँ पर बनाए गए हैं, और हम उन सबको नोटिस दे दिया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मंत्री जी, थोड़ा अंतर है इसमें। ये धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि शमशान बना दिया गया है। गोरी रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। मजार हो या मंदिर हो या गुरुद्वारे हो, ये धार्मिक, इनका ये धार्मिक रूप से, ये लोग भी धार्मिक उसको रूप देते हैं। तो हमारा आपसे बहुत स्पष्ट कहना है कि इसमें किसी भी तरह का अतिक्रमण हो, वो धार्मिक हो, दूसरा हो, हम बहुत सख्ती से कब्जों से निपटेंगे। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। चलिए, बहुत शुक्रिया सुबोध उनियाल जी, आप जुड़े। प्रवीण, सुबोध उनियाल कह तो रहे हैं कि कार्रवाई हम करेंगे, उनकी कार्यशैली को लेकर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का जरूर है कि ये सब संभव कैसे हो पाए, ये सब मुमकिन कैसे हो पाया, और ऐसी जगह जहां ये सोच पाना भी मुमकिन नहीं है। निश्चित तौर पर अगर आप पूरे इस क्षेत्र पहले ही ये बात सूचना दी गई है कि यहाँ पर कोई भी जो आदमी यहाँ पे प्रवेश नहीं करेगा, यहाँ की टोपोग्राफी को चेंज नहीं कर सकते आप, वहां पे कुछ खोद नहीं सकते। अगर कोई पेड़ गिर गया है तो उसको आप हटा नहीं सकते अनुमति के बिना, चाहे वो सड़ क्यों न जाए, वहां के पत्ते नहीं उठा सकते। ऐसी जगह पर अगर कई बीघों में लगातार कब्र खोदी जा रही थी तो ये अधिकारी कहाँ सोए थे, रेंजर्स कहाँ सोए थे, वहां के जो जाकर देखते हैं वो कहाँ सोए थे। सालों साल से हो रहा है, इसका मतलब और गंभीर मुद्दा है कि सालों साल से किसी के संरक्षण में तो ये चीजें नहीं हो रही थी। मंत्री जी जरूर अपनी सरकार को बचाने की, अपने अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि साले साल आपके नाक के नीचे चीजें हो रही है, आपके अधिकारी सोए हुए हैं। मंत्री भले ही बदले हो, सरकार भले ही बदली हो, लेकिन अधिकारी क्या कर रहे थे? अधिकारी की जिम्मेदारी होती है, अधिकारी को इसलिए तनख्वाह दी जाती है, जनता के पैसा, टैक्स का पैसा इसलिए दिया जाता है, ऐशो आराम करने के लिए नहीं दिया जाता कि आप एसी के कमरे में बैठे रहे, गाड़ी पर चले, बल्कि आपको जो जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी को किस तरह से निर्वहन किया है, ये बड़ी बड़ी बात होती है। अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है इसका मतलब वो अधिकारी जिम्मेदार है और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। प्रवीण, साकेत बरोला हैं राजाजी टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर। हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन फोन पर आने को तैयार नहीं है। वो लाइव तो आना दूर की बात है, फोन पर आने को तैयार नहीं है। ये अपने आप में बताता है कि पल्ला झाड़ने की कोशिश और घोर लापरवाही का नतीजा ही है। पराग जी, ये डायरेक्टर हैं, आज सुबह भी मैंने इनसे बातचीत करने की कोशिश की। इनका जो व्यवहार ऐसा था जैसे कि कोई बादशाह हो, बात करने का तरीका कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। आपने पूछ के मेरे से पूछकर क्या ये खबर की है, खबर करते वक्त आपने पूछा है? अगर हम अपने कंटेंट को पूछकर किसी अधिकारी से, कर्मचारी से खबर चलाएंगे, आपके यहाँ अगर कमी है तब हमको दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी मनसा किसी को ये नहीं है कि नीचा दिखाने की मनसा नहीं है। बिल्कुल, अगर गलत हो रहा है तो गलत को गलत और सही को सही करने। बिल्कुल, और अगर आपको गलत लग रहा है तो आप उसको सही करिए। प्रवीण, बात तो करिए ना, बात करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, इसी बात से समझा जा सकता है कि अधिकारी किस तरह से बिहेव करते होंगे। आप क्षेत्र में नहीं जाते हैं, आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो इस तरह की बातें हो रही है। आप अगर कई सालों से हो रही है तो चलिए, मंत्री हो सकते हैं कि नए मंत्री हो या उनके कार्यकाल से पहले भी हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी तो वही होते हैं, विभाग तो वही होते हैं, विभाग के बड़े अधिकारी तो वही रहते हैं। बड़ा सवाल तो ये कि अधिकारी कर क्या रहे थे अभी तक। और राज्य में अगर इतना बड़ा अभियान चल रहा है अतिक्रमण को लेकर, उसके बावजूद भी यहाँ कार्रवाई नहीं होती है, अधिकारी जो है वो सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं होते हैं, तो प्रवीण, हमें लगता है कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर होनी चाहिए, और ये मामला चूंकि उठा है तो ये निश्चित तौर पर दूर तक जाएगी। और इंडिया न्यूज ने इसको उठाया है और दिखाया है कि किस तरह से रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, जहां पर आप जा नहीं सकते, जहां पर कोई चुगान नहीं कर सकते, जहां पर कोई आप लकड़ी नहीं उठा सकते हैं, जहां पर पत्ते नहीं उठा सकते हैं,
उसके अंदर ये अगर चीजें ठीक है हो रही प्रवीण, है, एक बार तो अपने ये घोर दर्शकों को जरा लापरवाही एक बार फिर हम बता दें, मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं, आप बने रहिए मेरे साथ, कि आखिर कौन वो हैं जिम्मेदार जिनकी जिम्मेदारी है जवाब देना, लेकिन वो जवाब देने को तैयार नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है तो बदतमीजी करते हैं, फोन पर आने को तैयार नहीं है। हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, देखिए, लेकिन बात करने से मना कर दिया, बदतमीजी करने लगे और सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर ने फोन पर बोलने से भी मना कर दिया है। डायरेक्टर साकेत बड़ौला ने फोन पर बोलने से मना कर दिया है, फोनों देने तक को तैयार नहीं है। राजाजी टाइगर रिजर्व के ऐसे डायरेक्टर जिनकी जिम्मेदारी है जवाब देना। अगर उनको गलत लगता है, उनको लगता है कि खबर गलत है, इंडिया न्यूज गलत चला रहा है, तो कैमरे के सामने आकर बात करें या फिर फोन पर हमसे बात करें और बताएं कि आखिर सच्चाई क्या है। और अगर बात नहीं कर रहे हैं तो उनको यह भी जवाब देना होगा कि आखिर क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। प्रवीण, निश्चित तौर पर अभी जो सुबोध उनियाल जो कि वन मंत्री है, उनका ये कहना है कि कई सालों से ये चीजें हो रही है, यानी कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है जी। और तो उनको ये भी पूछना चाहिए कितने सालों से ये क्यों हो रहा है, मानवीय हस्तक्षेप क्यों हो रहा है। अगर ये रिजर्व फॉरेस्ट है, अगर वहां पे मानवीय हस्तक्षेप हो रहा है तो किसके संरक्षण में हो रहा है। हो सकता है कि कोई और अधिकारी हो, लेकिन जो नए अधिकारी आने के बाद उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या उसके बाद ये वहां पे जो मुर्दे नहीं गाड़े गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजर्व फॉरेस्ट में, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, वहां जिस तरह के वहां पे कंस्ट्रक्शन है, कई जगह तो खोद के डाल दिया गया, ऊपर पत्थर डाले गए। इस तरह से अगर जंगली जानवर उसको खाएगा तो आदमखोर हो जाएगा। कई समस्याएं वहां पे हो सकती है। आसपास के अगर जानवर आदमखोर हो जाता तो आसपास की आबादी के लिए भी खतरा है। ये तो तमाम चीजें हैं, तमाम इससे चीजें जुड़ती है। इसके बावजूद अगर अधिकारी बात नहीं करते हैं, वो बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं, गलती होती है, अगर गलती होती है उसको सुधारा जाता है। ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो उसको हम छिपाएंगे, छिपाने की हम जितनी कोशिश करेंगे उतनी चीजें बढ़ती चली जाती है। अगर वहां पे सारी चीजें हुई है जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ पारदर्शी है, पूरी तरह से साफ है, दिख रहा है कि कितने वहां पे कब्र गाड़े बनाए गए हैं, किस तरह का कंस्ट्रक्शन किया गया, यहाँ तक कि सीमेंट डाले गए हैं, पत्थर लगाए गए हैं, ईंट का कंस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश की गई है। वहां पे गाड़ी आया होगा, ईंट लेकर गाड़ी आई होगी, इसके अलावा सीमेंट लेकर गाड़ी आई होगी, मजदूर आए होंगे। तब तक ये कहाँ सोए हुए थे, इनके अधिकारी कर्मचारी कहाँ सोए हुए थे, ये बड़ा सवाल है। उस सवाल का जवाब देना ही होगा अधिकारियों को। बिल्कुल। और प्रवीण, ये तो साफ तौर पर उजागर करता है कि अगर साकेत बड़ौला बोलने को तैयार नहीं है और ये कहते हैं कि हमसे पूछकर खबर करिए, तो जरूर वो कुछ छुपा रहे हैं और उनको सारी जानकारी है वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि खुद गिल्टी है, इसलिए आना नहीं चाहते हैं कैमरे के सामने। शायद क्या यही संभव है? जी देखिए, हमारे रिपोर्टर ने, राहुल मिश्रा ने मौके पर जाके चीजों को दिखाया, उसके बाद रेंजर से बात की, रेंजर ने बाइट देने से मना किया। उसके बाद उन्होंने फोन पर बात की, साकेत बड़ौला से बातचीत की, डायरेक्टर से बातचीत की और डायरेक्टर ने भी बयान देने से मना कर दिया। आज जब मैं गया तो मुझे सीधे तौर पर यह कहा कि मैंने पहले ही मना कर दिया, इसलिए मैं कोई बाइट नहीं दूंगा। फिर दूसरे कुछ लोग बैठे हुए थे, उनसे बातचीत करने लगे, पूरी तरह से इग्नोर करने लगे। जब मैंने बोला कि देखिए आप अपनी बाइट दीजिए, नहीं तो एक तरफा चीज जाएगी, हमें लगेगा कि हमने आपका पक्ष नहीं लिया। तो इनका कहना था नहीं तो का क्या मतलब है, आप हमें धमकी दे रहे हैं, इस तरह का व्यवहार इनका था। और ऐसा लगता, मैंने उनको बार बार कहा कि आप झगड़ा क्यों करना चाहते हैं। हमने एक मुद्दे को उठाया तो उन्होंने कहा कि जब आप खबर चला रहे थे उस समय पूछना चाहिए था आपको। तो खबर चलाने से पहले हम कंटेंट अधिकारियों से या साकेत बड़ौला से, डायरेक्टर से बैठकर हम अपने कंटेंट के बारे में जिक्र थोड़ी करेंगे। हमने एक मुद्दे को उठाया, उसमें क्या है क्या नहीं है ये उनको बताना चाहिए। लेकिन वो जिस तरह से उनका रवैया है, जिस तरह से बात करने का तरीका है, अब शायद ही कोई आईएएस अधिकारी या कोई बड़े अधिकारी भी, चीफ सेक्रेटरी भी इस तरह से बात करते हैं। अब जब हम फोनों पे जोड़ना चाहते हैं, फोन लाइन पे जोड़ना चाहते हैं, फिर भी फोन पे बात नहीं करना चाहते, ये आप समझ सकते हैं कि इस तरह का रुख है। जब जब एक पत्रकार का फोन नहीं उठाते, उनसे बातचीत नहीं करना चाहते, तो आप आम जनता का क्या उठाएंगे, जो आपको ये मैसेज देना चाहेगा कि आपके यहाँ ये हो रहा है, आपके यहाँ वो हो रहा है, यहाँ पे लोग कुछ घुस रहे हैं। जब आप फोन नहीं उठाएंगे, आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप आसपास के लोगों को जोड़ेंगे नहीं, उनको अपने कहीं ना कहीं उनसे बात नहीं करेंगे, तब तक आपको जानकारी कहां से मिलेगी। आप लोगों से कट के नहीं रह सकते हैं, आप लोगों से जुड़ के रहेंगे, तब आपको जानकारी होगी, इस तरह की चीजें आएगी। निश्चित तौर पर उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने अभियान छेड़ा है और पूरे देश में इसकी चर्चा है कि जो भी रिजर्व फॉरेस्ट में
जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनको तोड़ा जा रहा है, लेकिन ये धार्मिक कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि इसको कब्रिस्तान बनाने की कोशिश हुई। और कुछ दिनों बाद अगर वहां पे किसी धर्म विशेष के लोग आकर ये कहें कि यहाँ पे हमारे मुर्दों के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, तब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? धार्मिक अगर उन्माद बढ़ता तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? कई सारे सवाल है जिससे जुड़ सकते हैं, लेकिन अब अधिकारियों को इसको जवाब देना होगा। और मंत्री जी ने साफ कहा है कि इस पर हम जो कार्रवाई करेंगे, पता करेंगे और इसको भी हम तोड़ेंगे, इसका यहाँ पर भी हटाएंगे। तो इस पर हम लोगों को भी उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद, हाँ बिल्कुल हमें रखनी चाहिए प्रवीण, चूंकि अगर सुबोध उनियाल ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करने का काम करेंगे तो जरूर मंत्री जी से तो कम से कम उम्मीद है। और ये जो साकेत बडौला हैं ये हमको जवाब तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन शासन को तो जवाब देना पड़ेगा जब जांच पड़ताल की जाएगी इस पूरे मामले की, क्योंकि इंडिया न्यूज तो तब तक इस मुद्दे को उठाता रहेगा जब तक समाधान नहीं होगा, इस पर एक्शन नहीं होगा। एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रवीण कही है, एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो कोई हाथ में लेकर ईंट नहीं पहुंचा होगा, सीमेंट कोई हाथ में लेकर नहीं पहुंचा होगा, बाकायदा गाड़ियां आई होंगी यहाँ पर। निश्चित तौर पर आप देखिए, जो हम दिखा रहे हैं दर्शक को, जो हमने दिखाया, हमारे संवाददाता ने वहां पे जाके मुआयना किया, उसके बाद ये साफ हो जाता है कि यहाँ गाड़ी आई होगी, यहाँ पे कई लोग आए होंगे दफनाने के लिए, जो डेड बॉडी है उनके साथ लोग आए होंगे और यहाँ पे सारी चीजें हुई होगी। इसके बावजूद, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, दर्जनों बार लोग आए, दर्जनों बार गाड़ियां आई, वहां पे कंस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश की गई, छोटे, जो भले ही छोटे स्तर पर, लेकिन सेमी कंस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश की गई। अब जब ये सारी चीजें हुई है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर एक्शन लेगी। हम इस मामले को यहीं पे खत्म होने नहीं देंगे, बल्कि इंडिया न्यूज ने इस मामले को उठाया है तो अंजाम तक ले जाएगा। और निश्चित तौर पर इस तरह के छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरी जनता, वहां के आसपास की जनता भी कह रही थी, जो बातचीत हो रही थी कि अधिकारी सोते रहते हैं, यहाँ पे आके कर रहे हैं। हमें भी वहाँ के आसपास के लोगों ने बताया, हमें बताया कि यहाँ पे ये चीजें हो रही है, आप दिखाइए, क्योंकि अधिकारी नहीं आते यहाँ पे। हमें भी करीब किसी न किसी पब्लिक के द्वारा बताया गया, तब हम वहाँ पर पहुंचे हैं, तब हमको इसको दिखा रहे हैं। यही बात प्रवीण, यानी कि वहां के लोगों को सारी जानकारी है और वो परेशान भी हैं, शिकायत देखिए हमसे कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो सुनने को तैयार नहीं है। फिलहाल प्रवीण, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम बातें और तस्वीरें शेयर करने के लिए। और प्रवीण लगातार इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं और इंडिया न्यूज भी तब तक इस मुद्दे को उठाता रहेगा जब तक कि समाधान नहीं होता, एक्शन नहीं होता है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होती है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।